Dear students, today we are starting a new chapter 11 construction. ठीक है, लास्ट क्लास में भी ऑलरेडी आप लोग पहले भी कुछ कंस्ट्रक्शन करके आ चुके हो, तो उसी के आगे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू ड्रॉ एंगल्स बाय यूजिंग कंपास. ठीक है, कि कंपास की हेल्प से हम किस तरीके से एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं. तो जैसे अगर हमें ड्रॉ करना है, जैसे हमें एंगल ड्रॉ करना है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का एंगल हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं. देखो, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं जिसे हम बेस कहते हैं. ठीक है, जैसे हमने रेफरेंस लाइन बनाई ओ ए. ठीक है, अब ओ ए के ऊपर जैसे हमें बनाना है 60 डिग्री का एंगल, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस ओ पॉइंट को इनिशियल पॉइंट कंसीडर करते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, कितने भी आर्क का, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कितने भी आर्क का ले सकते हो. ठीक है, फिर इसी पॉइंट पर जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया है, इस पॉइंट पर रखकर फर्स्ट आर्क कट करेंगे. ठीक है, तो ये पॉइंट और इस ओ पॉइंट को जॉइन कराता हुआ जो लाइन ड्रॉ होगा, यही हमारा क्या होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा. ठीक है, आ रही है बात समझ में, यही हमारा क्या होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा. अब अगर उसी आर्क पर रख कर अगर एक और आर्क कट किया है, ठीक, तो इस पॉइंट को और इनिशियल पॉइंट को जब हम ज्वाइन कराता हुआ लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो एंगल होता है ये भी कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है. ठीक है, तो 60 + 60, 60 + 60, अब ये टोटल एंगल पता है कितने का बन गया, 120 डिग्री का बन गया. ठीक है, बात आई समझ में. तो इस तरीके से हम लोग 60 डिग्री का भी एंगल बना सकते हैं एंड 120 डिग्री का भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं. आगे देखते हैं, अगर हमें ड्रॉ करना है 90 डिग्री का एंगल, कितने का एंगल, अगर हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, सो 90 डिग्री का एंगल हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले वही काम करना है, हमें सबसे पहले बेस बनाना है ओ ए, फिर इस पॉइंट पर रख कर एक और सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. अब ये कितने भी रेडियस का हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस रेडियस को अब हिलाना नहीं है. जो हमने रेडियस ले रखा है उसी पॉइंट को लेकर अब इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क पहले कट करेंगे, ये होता है 60 का. फिर इस पर रखकर एक और आर्क करेंगे, ये होता है 120 का. अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट का क्या करना है, बाइसेक्टर लेना है. कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमने एक आर्क ड्रॉ कर रखा है यहाँ से यहाँ तक, दिख रहा है, ये जो हमने आर्क ड्रॉ कर रखा है, यानी कि ये 60 है और ये 120 का एंगल है. तो इस आर्क का क्या करते हैं, बाइसेक्टर करते हैं. कैसे करते हैं, इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क यहाँ कट करेंगे, फिर इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क यहाँ कट करेंगे और ओ पॉइंट को ज्वाइन कराता हुआ लाइन ड्रॉ कर देंगे. यही जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 190 डिग्री का. कैसे, देखो ये 60 हो गया, ध्यान से देखो, ये 60 से 120 था, 60 से 120 था, यानी कि ये 60 डिग्री एंगल था. इस 60 का मैंने हाफ कर दिया, यानी कि ये 30 हो गया और ये 60 हो गया. तो 60 + 30, 60 + 30 टोटल एंगल कितने का बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया. आई बात समझ में. अगर हमें बनाना है 45 डिग्री का एंगल, सो 45 डिग्री का एंगल हम कैसे बना सकते हैं. सबसे पहले वही काम करेंगे, बेस ड्रॉ करेंगे ओ ए, ओ पॉइंट पर रखकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. अब क्या करना है, इस इनिशियल पॉइंट पर रखकर एक आर्क कट किया वो 60 का, इस पर रखकर एक और आर्क कट किया वो 120 का. ठीक है, फिर इन दोनों का बाइसेक्टर किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री का एंगल आ गया. अब देखो, ये पॉइंट है 90 डिग्री का और ये पॉइंट है 0 डिग्री का. तो 90 डिग्री एंगल का अगर मैं बाइसेक्टर कर दूं तो मेरे पास 45 डिग्री आ जाएगा. तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक आर्क कट किया और इस पॉइंट से दूसरा आर्क कट किया. ठीक है, और इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन करा दिया. ये हमारा क्या होगा, 45 डिग्री का एंगल होगा. आई बात समझ में. तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे 30 डिग्री, ठीक है, 30 का हाफ ड्रॉ कर सकते हैं 15 डिग्री, 45 का हाफ 22.5 डिग्री. तो ये डिफरेंट टाइप के हम एंगल्स को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. इस चीज़ को हम लोग पहले भी क्लासेस में सीख के आ चुके हैं. अब 9th क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है. ठीक है, आखिर ये एंगल इस तरीके से ड्रॉ हो जाते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, उन सभी रीजन्स को हम लोग यहाँ 9th क्लास में सीखेंगे. ठीक, सो हेडिंग डालो, सम बेसिक कंस्ट्रक्शंस. सम बेसिक कंस्ट्रक्शंस, और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है हमारे पास
टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल। ठीक है, कि किसी भी एंगल का हमें बाइसेक्टर कैसे लेना होगा। अगर कोई एंगल अगर हमें दे रखा है तो हम उसका बाइसेक्टर कैसे लेते हैं वो सीखेंगे अभी हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक एंगल होना चाहिए जिसका हमें बाइसेक्टर करना है। तो मैं एक एंगल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक एंगल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। चलो, ये हमने यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर दिया एक। मुझे नहीं पता एंगल कितने का है, बट ये एंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये जो एंगल है, आप 60 डिग्री का एंगल बनाना है इसमें। ठीक है, ये एंगल जो है 60 डिग्री का बनाना आप लोग। अब देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे। तो ये देखो, हमने एक आर्क ले लिया। ठीक है, अब इस आर्क को लिया है जहाँ पे, इन दोनों को एक पॉइंट मार्क कर देते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक, पॉइंट ए और पॉइंट बी से जितने का आर्क लिया है, या तो उसके हाफ से कम तक का ले लो, या फिर उतना ही रहने दो। हमेशा आप तो उतना ही रहने दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रेडियस है, ठीक है, उसी को यहाँ से लेकर एक आर्क इधर कट करेंगे और बी पॉइंट पर रखकर एक आर्क इधर कट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। क्या हो गया, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये जो कंप्लीट एंगल था, वो अब हमारा दो एंगल्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को। हमेशा एंगल कैसे मेजर करते हैं, जहाँ से हमने रेफरेंस लाइन ले रखा है। ठीक है, जैसे ये रेफरेंस लाइन है, अब यहाँ से 0 को चेक करेंगे। अगर यूँ देखते हैं तो यहाँ से रेफरेंस लाइन 0 से फिर यूँ चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये रेफरेंस लाइन है मेरी इस तरफ है, तो मैं इस तरफ देख रहा हूँ, और ये मेरा 0 डिग्री यहाँ से मुझे देखना पड़ेगा। सो ये एंगल था मेरा कितने का, देख सकते हैं हम लोग। ये एंगल था अप्रॉक्स 58 के अप्रॉक्स था, 48 के अप्रॉक्स था। और ये जो मेरा आया है एंगल बाइसेक्टर, वो 25 के अप्रॉक्स आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसका एंगल बाइसेक्टर कर दिया। अब ये तो हो गया मेथड। क्या हो गया, मेथड हो गया। ठीक है, अब इसके पीछे रीज़न क्या है, उसे हमेशा हम किससे बताएंगे, जस्टिफिकेशन से। किससे बताएंगे, जस्टिफिकेशन से। तो देखो, जस्टिफिकेशन देखते हैं इसका। देखो, ए पॉइंट को और बी पॉइंट को मैं इसे ज्वाइन करा रहा हूँ। ये जो नेक्स्ट पॉइंट आया है इसे दे देते हैं सी। ठीक, सो देखेंगे यहाँ पे, देखो एक ट्रायंगल बनना है ओ ए सी और एक ट्रायंगल बनना है ओ बी सी। किसी तरीके से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो मैं कह सकता हूँ क्या, कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। यही हमें प्रूफ करना है। सो ट्रायंगल लिया मैंने, इन ट्रायंगल ओ ए सी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। ट्रायंगल ओ ए सी और ट्रायंगल ओ बी सी में चेक करेंगे। देखो यहाँ पे ओ ए जो रेडियस था वही घुमाकर आप ओ बी तक लेके गए, इसका मतलब ओ ए इक्वल टू ओ बी है बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, आपने सेम रेडियस का आर्क ले रखा है, यहाँ तक आपने सेम रेडियस का आर्क ले रखा है बाई कंस्ट्रक्शन, यानी कि रेडियस ऑफ सेम आर्क। ठीक है, जब रेडियस का अपन प्लूरल लिखते हैं तो उसे रेडियाई लिख देते हैं ना। सो रेडियाई ऑफ सेम आर्क। आ रही है बात समझ में। सो ये दोनों का रेडियस सेम है, इसीलिए दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो गए। अच्छा सर, तो मतलब हमने ये जो सेम आर्क कट किया है ये भी सेम रेडियस का था, बिल्कुल था। इसीलिए बी सी साइड इक्वल टू किसके हो गया, ए सी साइड के हो गया। बी सी इक्वल टू किसके है, ए सी के। ठीक है, सेम रीजन, रेडियस ऑफ सेम आर्क। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, इन दोनों ट्रायंगल में ओ सी साइड देखो कॉमन आ रहा है। ये इस ट्रायंगल में भी यूज हो रही है, इस ट्रायंगल में भी यूज हो रही है। ओ सी इक्वल टू ओ सी विच इज़ अ कॉमन साइड। ठीक है, तो बाय रूल एस 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 ट्रायंगल ओ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ओ ए सी। और क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो हैंस
हैंस एंगल BOC जो होगा, ये देखेंगे एंगल BOC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल AOC के, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल आ गए हैं, सो OC क्या है, बाइसेक्टर है किसका, AOB का। सो OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि हमारा ये जो हमेशा हम इस तरीके से जो ड्रॉ करते हैं OC, ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर कैसे बनता है, ठीक है। सेकंड कंस्ट्रक्शन है हमारे पास। सो ये इसका फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हो गया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं आपको इसके लिए भेज दूंगा डायरेक्ट PDF, आप उससे नोट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड कंस्ट्रक्शन, टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of given line segment, कि अगर आपके पास में कोई लाइन सेगमेंट गिवन है तो उसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो तरीका क्या है किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने का। अब देखो बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहले तो मीनिंग समझो। कोई भी लाइन हमें दे रखा है, उसके ऊपर ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो कि उसके ऊपर 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है, 90 डिग्री एंगल पे। और बाइसेक्टर यानी कि उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, दो इक्वल पार्ट में क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। बात आ रही है समझ में। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ किया। देखो ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसे हमने पॉइंट दे दिया A और इसे हमने पॉइंट दे दिया B, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने का तरीका समझो कि जो AB लाइन है ना, जो AB लाइन है, इसके हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस आप खोल लो, ठीक है। ये देखो, ये मैंने हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस ले लिया है इसका, दिख रहा है आपको, ये हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस हमारा ले लिया। अब पॉइंट B पर रखकर एक आर्क ऊपर कट करेंगे और एक आर्क नीचे कट करेंगे, ठीक है। सेम काम हमें पॉइंट A पर रखकर, अब हमें पॉइंट A पर रखकर एक आर्क ऊपर कट करना है और एक आर्क इसके नीचे कट करना है। और इन दोनों लाइन पर जो हमारे पास जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया है, तो देखो अब ये देखो हमारे पास क्या आ चुका है, एक ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, एक नीचे इंटरसेक्शन पॉइंट आया है। दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन करा देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन आई है हमारे पास, ये जो लाइन आई है ये 100% क्या है, 90 डिग्री पर है। किस पर है, 90 डिग्री पर है। और ये देख सकते हैं हम लोग, ये देखो हम देख सकते हैं, ये देखो 5 सेंटीमीटर में देखो अब डिवाइड हो चुका है, दिख रहा है आपको। यहाँ से भी 5 है और यहाँ से भी 5 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइसेक्टर भी हो गया। और ये जो लाइन आई है ये क्या है, परपेंडिकुलर भी होगा। क्लियर है, क्लियर है। किसी लाइन सेगमेंट का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लेना होता है, उसके हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस लेके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, B पॉइंट से एक आर्क उसी के ऊपर एक आर्क इसी के नीचे, ठीक। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं। जस्टिफिकेशन देखो, जस्टिफिकेशन। तो देखो जस्टिफिकेशन करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस A पॉइंट को इससे ज्वाइन करा दिया और B पॉइंट को इससे ज्वाइन करा दिया, ठीक है। थोड़ा सा अब देखो करना क्या है हमें कि ये जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ कर रखा है, इसमें जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने का मीनिंग क्या होता है कि इसे प्रूफ करना है कि ये एंगल हमने 90 डिग्री का बनाया है और दूसरी चीज़ AM साइड जो है वो BM साइड के हमने इक्वल कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें इसमें जस्टिफाई करनी है। तो जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया PAQ और ट्राइंगल PBQ। इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल PBQ, ठीक है। ट्राइंगल PAQ और ट्राइंगल PBQ
ध्यान से देखो, हमने जो आर्क यहाँ से ऊपर कट किया था वही आर्क हमने यहाँ से कट किया है, तो इसका मतलब ए पी साइड जो है वो इक्वल है बी पी साइड के, बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ सेम आर्क, रेडियस ऑफ सेम आर्क। ठीक, ये साइड और ये साइड दोनों का इक्वल है क्योंकि सेम रेडियस का आर्क हमने दोनों तरफ से कट किया है। यही काम हमने नीचे भी किया था। इसका मतलब ए क्यू इक्वल टू है किसके, बी क्यू के, रेडियस ऑफ सेम आर्क। और साइड पी क्यू दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन साइड आ रहा है। दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन साइड है, मतलब इस वाले ट्रायंगल में भी यूज आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी यूज आ रहा है। सो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू हो गया, दोनों में क्या है, ये कॉमन साइड है। तो बाई रूल एस एस एस, बाई रूल एस 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 ट्राइंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल पी बी क्यू। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है पी ए क्यू, ये ट्राइंगल पी बी क्यू के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि पी ए क्यू पी बी क्यू के इक्वल है। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। सो एंगल ए पी एम इक्वल टू एंगल बी पी एम बाई सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी के थ्रू ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये दोनों एंगल हमारे क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, देखो पी एम ए और दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने पी एम बी। इन ट्राइंगल पी एम ए एंड ट्राइंगल पी एम बी, ट्राइंगल पी एम ए और ट्राइंगल पी एम बी में ध्यान से चेक करेंगे, देखो पी ए पी बी साइड दोनों के इक्वल है। ये एंगल अभी भी मैंने इक्वल बता दिया दोनों का। और पी एम साइड देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, पी एम साइड जो है वो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन साइड है। ठीक है, एंगल ए पी एम इक्वल टू एंगल बी पी एम, ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है, एंड पी एम साइड, पी एम हो गया, ए पी इक्वल टू क्या होगा, बी पी होगा, बिकॉज वही सेम रीजन, रेडियस ऑफ सेम आर्क, रेडियस ऑफ सेम आर्क। सो रूल कौन सा लग गया, एस ए एस। सो बाई एस ए एस ट्राइंगल पी एम ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल पी एम बी। और देखो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब ए एम साइड हमारा बी एम के इक्वल है बाई सी पी सी टी। ए एम इक्वल टू क्या होगा, बी एम होगा बाई सी पी सी टी। और ध्यान से देखो ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इन दोनों एंगल का जो टोटल है ये बाई लीनियर पेयर कितना होगा, 180 डिग्री। तो एक एक एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। ठीक है, एक एक एंगल हमारा कितने का होगा, 90 का होगा। तो यहाँ देखते हैं आगे, एंगल ए एम पी इक्वल होगा एंगल बी एम पी के बाई सी पी सी टी। ठीक है, बाई सी पी सी टी एंगल ए एम पी और एंगल बी एम पी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड एंगल ए एम पी प्लस एंगल बी एम पी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब दोनों एंगल इक्वल हैं, सो एंगल ए एम पी प्लस एंगल ए एम पी इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ एंगल ए एम पी इक्वल टू 180। सो एंगल ए एम पी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। सो एंगल ए एम पी इक्वल टू एंगल बी एम पी इक्वल टू एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। तो ये दोनों एंगल 90 के हो गए और ये दोनों साइड आपस के क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, सो हाउ दिस इज जस्टिफाई। ओके, इस तरीके से हमें क्या करना है, इसे जस्टिफाई करना है, यानी कि इन दोनों साइड को इक्वल करना था और इन दोनों एंगल को क्या करना था, 90 का प्रूफ करना था। क्लियर है सेकंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेकंड कंस्ट्रक्शन क्लियर है। थर्ड कंस्ट्रक्शन देखते हैं आगे। सो थर्ड कंस्ट्रक्शन इज टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ an angle of 60 डिग्री। ठीक है, एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे।
कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको एक रे गिवन है, ठीक है, उसके ऊपर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो देखो ये हमारे पास 60 डिग्री एंगल किससे बनाते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले देखो तरीका क्या है 60 डिग्री एंगल बनाने का। सबसे पहले वही काम करना है कि हमें एक रे ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे एक रे ड्रॉ किया, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है हमारे पास। अब इसके बाद कितने भी आर्क का हमें क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं देखो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इस पॉइंट पर रखकर इसे फर्स्ट आर्क को कट करेंगे, ठीक है, और यही एंगल हमारा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब आप कहोगे सर ये बात तो सर हमें पहले ही पता थी, आपने स्पेशल क्या बताया। स्पेशल देखो इसमें देखो अभी हम देखो क्या करने वाले हैं। देखो ए, इसे दे देते हैं बी, और इसे दे देते हैं सी पॉइंट, ठीक है। ए बी सी डी पॉइंट ये हो गया। सो एंगल यहाँ देखो हमने रे लिया था ए डी, ठीक है, इसके ऊपर ये एंगल बनाया हमने 60 डिग्री का। अब देखो बनाने का तरीका तो वही है, लेकिन हमें इसे क्या करना है, फिर से वही काम करना है, जस्टिफाई करना है। क्या करना है, हमें जस्टिफाई करना है। तो देखो जस्टिफिकेशन देखो इसका बहुत ही आसान है, ध्यान से चेक करो। जो रे ए बी यहाँ से हमने आर्क स्टार्ट किया था, वही आर्क हम ए सी तक लेके गए। जो ए बी हमने स्टार्ट किया था वही आर्क हम ए सी तक लेके गए। इसका मतलब ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है, बाई रेडियस ऑफ सेम आर्क, ठीक है। अच्छा, जो आर्क तुमने यहाँ तक ले रखा है उसी सेम आर्क को उठाकर तुमने बी से सी का पॉइंट कट किया है। उसी सेम आर्क को उठाकर बी से सी का पॉइंट कट किया। इसका मतलब अगर मैं बी सी को ज्वाइन करा दूँ तो ये जो बी सी लाइन है वो ए बी के ही इक्वल है, क्योंकि वही तो सेम आर्क लेके आपने यहाँ से कट किया है। तो ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी है, वही सेम रीजन, रेडियस ऑफ सेम आर्क। तो वही सेम आर्क आपने यहाँ से कट किया है। तो ध्यान से चेक कर लो, ए बी सी क्या हो गया, एक भाई ए बी ए सी के इक्वल, ए बी बी सी के इक्वल। तो तीनों साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ट्राइंगल ए बी सी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है सो ईच एंगल इज 60 डिग्री। सो हर एक एंगल कितने का होगा, 60 का होगा। सो एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। यही हमें इसमें क्या करना था, जस्टिफाई करना था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम पहला आर्क कट करते हैं तो हमेशा 60 पे क्यों होता है। हम दूसरा आर्क कट करेंगे तो यहाँ पे भी देखो, ये भी देखो, फिर से देखो, एक क्या बना लेगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेगा। इसी वजह से सेकेंड आर्क भी क्या होता है, सेकेंड आर्क भी 60 का कट होता है। तो 60 + 60 इसलिए 120 का कट हो जाता है। और एंगल बाइसेक्टर करना हमने अभी इसमें सीख ही लिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसे आप लोग कंप्लीट कर लेना, मैं आपको PDF इसका सेंड कर दूंगा।